एक शांत और सुंदर गांव था जिसका नाम था चंपानेर। यहाँ के लोग प्रकृति से जुड़े हुए सरल और खुशहाल जीवन जीते थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना कुआं था जिसे लोग पाताल कुआं कहते थे। लेकिन वर्षों से उस कुएं को किसी ने छुआ तक नहीं था, क्योंकि कहा जाता था कि उसमें एक भयानक आत्मा का वास है। इसी बीच शहर से एक नया दंपत्ति गांव में बसने आता है, पति पत्नी और उनकी छोटी बेटी। उनका मकान उसी कुएं के पास था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चला, गांव वाले खुश थे, बच्ची भी पूरे गांव में सबकी दुलारी बन गई। लेकिन कुछ हफ्तों बाद अजीब घटनाएं होने लगीं। बच्ची रात को नींद में चलने लगी। कभी कभी वह आधी रात को कुएं के पास खड़ी मिलती। धीरे धीरे उसके शरीर पर नीले निशान उभरने लगे और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ गई। घबराए हुए माता पिता ने गांव के वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर बुजुर्गों ने सलाह दी, इसे बाबा रघुनाथ के पास ले जाओ, वहीं इस रहस्य को सुलझा सकते हैं। जब परिवार बाबा के आश्रम पहुंचा, बाबा अचानक चिल्ला उठे, ये कुआं फिर से जाग उठा है। 70 साल पहले एक औरत को इसी कुएं में जिंदा डुबोया गया था। वह औरत गर्भवती थी और उसकी रूह आज भी बदला लेने को तड़प रही है। जैसे ही बाबा ने बच्ची के माथे पर तिलक लगाया, वह जोर से चीखने लगी। उसकी आवाज अचानक बदल गई। अब वह एक प्रौढ़ औरत की भयावह आवाज थी। रघुनाथ, तुम और तुम्हारे पूर्वजों ने मुझे यहाँ कैद किया। मैं तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगी। सभी लोग दहशत से कांप उठे। बाबा ने तुरंत अग्निकुंड जलाया और मंत्रोच्चार शुरू कर दिया। बच्ची के शरीर से काले धुएं जैसी छाया बाहर निकलने लगी, मानो कोई रूह अपने बंधन तोड़ रही हो। कुछ ही क्षणों में बच्ची बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और सबने राहत की सांस ली। गांव वालों को लगा कि अब सब खत्म हो गया। बच्ची धीरे धीरे सामान्य हो गई। परिवार ने चैन की सांस ली। लेकिन जब सब लोग वापस लौट रहे थे, तभी कुएं से अजीब सी हंसी गूंजी। यह तो बस शुरुआत थी।